नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश की राजनीति एक धर्म तक सिमट गई है। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान मुद्दों से ज्यादा हिंदू मुस्लिम की गूंज सुनाई देती है। धर्म की राजनीति कम ज्यादा अमूमन सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन इसमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है, जो हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती है, इसलिए हर घटनाक्रम को हिंदुत्व से जोड़ देती है। 24 घंटे हिंदुत्व का नारा लगाने वाली बीजेपी खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी बताती है, लेकिन सियासत के लिए वह विरोधी विचारधारा वालों से हाथ मिलाने से भी गुरेज नहीं करती। और जब विपक्ष हिंदुत्व की बात करने लगता है तो बीजेपी उसे अवसरवादी, समयवादी हिंदुत्व बता देती है। बीजेपी के इसी आइडियोलॉजी पर अब वार किया है शिवसेना बाल ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने। आणि आपण म्हणालात तसे सर्वजण तुम्ही माझी आतुरतेने वाट पाहताय किंवा पाहत होतात ना रे। आता त्याला दोन कारण आहेत। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया। ठाकरे ने कहा, उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा है, हिंदुत्व की विचारधारा से मुंह नहीं मोड़ा है। बीजेपी का घिसा पिटा सड़ा हिंदुत्व उन्हें स्वीकार नहीं है। उद्धव ठाकरे का यह बयान बीजेपी के उस आरोप का पलटवार माना जा रहा है जिसमें कहा गया था कि उद्धव ने हिंदुत्व छोड़ दिया। तर मुळामध्ये भारतीय जनता पक्ष हा हिंदुत्ववादी आहे, हेच मोठा फेक नरेटिव्ह आहे। हेच फेक नरेटिव्ह आहे। कारण तिकडे नितीश कुमार बरोबर ती युती केलेली आहे, जो नितीश कुमार संघमुक्त भारत पाहिजे म्हणून बोलले होते। तिकडे आंध्रामध्ये चंद्रबाबू बरोबर त्यांनी युती केली, ज्या चंद्रबाबू मोदींना अतिरेकी बोलले होते आणि मोदी चंद्रबाबूंना युटन बाबू बोलले होते, पण बसलेत। मुफ्ती महबूबा बरोबर तिकडे काश्मीरमध्ये बसले होते। मग तुम्ही मला एक अशी गोष्ट सांगा की जी त्यांनी केलेली आहे आणि जी मी केलेली आहे, असं आम्हाला साम्य दाखवा ना। काय कोणत्या तोंडाने तुम्ही आम्हाला सांगते की हिंदुत्व मुळामध्ये तुमचं जे हिंदुत्व आहे ते बुरसटलेलं आम्हाला मान्य नाहीच आहे। तुम्हाला आम्ही सोडले, आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही। मी परत सांगतो, उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी झूठी कहानी फैला रही है कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। शिवसेना के हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रवाद है। जलती हुई मशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह हो सकता है, लेकिन भगवा इसकी पहचान है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए वीर शिवाजी के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने सुझाव दिया, महाराष्ट्र सरकार मुंबई में राजभवन परिसर को छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक में बदल दे और राज्यपाल को किसी दूसरी जगह भेजे। उन्होंने बीजेपी से पूछा, अगर बीजेपी के मन में शिवाजी महाराज के लिए इतनी ही सम्मान है तो केंद्र सरकार उनकी जयंती पर पूरे देश में छुट्टी क्यों नहीं घोषित करती। सबका साथ सबका विकास के नारे पर वार। साल 2019 में उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो गए थे। बीजेपी से अलग होने के बाद बीजेपी उन पर बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ जाने का आरोप लगाती रही, जिस पर उद्धव ने जवाब दिया है। उद्धव ने बीजेपी के सबका साथ सबके विकास के दावे को खोखला और झूठा बताया। उन्होंने कहा, जब वह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सबके साथ समान व्यवहार किया। यही वजह है कि उन्हें मुस्लिमों के वोट भी मिले। बिना शिवसेना के साथ के बीजेपी कभी राम मंदिर नहीं बनवा पाती। जब 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था तो बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इसके लिए माफी मांगी थी, जबकि शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढांचा गिराया है तो उन्हें गर्व है। मैंने बीजेपी से नाता तोड़ा है, हिंदुत्व से नहीं। मैं मर भी जाऊं तो भी हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। इतना ही नहीं, उद्धव ने पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने योगी के चुनावों में दिए गए बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जिक्र करते हुए बड़ा हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जिस पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, वही पार्टी बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए सौगातें मोदी बांटने पर मजबूर हो गई। बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूमती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी पर विरोध की
आहट भर दिखती है कि बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दे को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे आरोप उस पर हमेशा लगते रहें। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेताओं को बताने की कोशिश की कि उनका ये हार्ड हिंदुत्व केवल और केवल अवसरवादी है।